अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोहणे दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे कि अल्लाह सोहणे ने कुरान हकीम दी सूरा 7 दी 26वीं आयत पाक फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो रोक देगी। अल्लाह सोहना चूँकि अपने बंदे ते बड़ा मेहरबान है तो अल्लाह सोहने ने इंसानों को सिर्फ पैदा ही इस वास्ते किया है, जैसा कि कुरान हदीस तो साबित है कि ये मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करन और मेरा दीदार हासिल करन। तो इस रात सब तो बड़ी रुकावट इंसान दी नफ्से अम्मारा है। तो तां सोहने मौला ने फरमाया कि जब तक तुसी ख्वाहिशात ते अमल करना नहीं छड्डदे तुसी कदे भी ये मकसद हासिल नहीं कर सकते। तां ही रब सोहने फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो। सच्चा मोमन जिहड़ा है वो ला इलाहा दी नफ़ी हासिल करदा, इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करदा, ला तलवार ना अपनी हर ख्वाहिश ना ज़िबा कर दिंदा हमेशा लई। अपनी हर आरजू, अपनी हर मुराद, अपनी तमन्ना आरजू मर्जी जो निकल के सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, फेल इलाही बन जाता, इरादा इलाही बन जाता। तो फिर ये अंदर फेल इलाही जारी होंगे है। ये फनाए नफ्स हासिल जो करता है फिर फनाए कल्ब हासिल होंगी है। कल्ब ज़ाते मौला च डुब जाता है और कल्ब भी अल्लाह करदा होया नूर जुल्म के 70,000 पर्दे तय करदे होए दी रूह बातें चुड़ के कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च और फिर हजूरी खुदा जल्ला शानहू दे विच पहुंचदी है। जिहड़ा दा मकसद है हयात इला रब्बिका मुंतहा कि इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। लेकिन इस राह च चूँकि रुकावट जिहड़ी है वो सब तो बड़ी इंसानी नफ्से अम्मारा है, जिहड़ा इनू अल्लाह सोहणे दी बारगाह तक नहीं जान दिंदा। और इस तो बाद फिर मासवा अल्लाह इंसान जो अपने नफ्स च निकलदा है इत्ते गलबा पाउंदा, इत्ते फतह हासिल करदा, इहदे खिलाफ जिहाद अकबर करके इनू लगाम दे लैंदा, इनू मुर्दा करदा। ये नफ्स मुर्दा भी हो जाए फिर भी होशियार रहना चाहिए। मौत तक तो ये किसी भी टाइम सिर कढ़ सकता है। तो लेकिन अल्लाह सोहना चाहता है कि हर बंदा मेरी बारगाह च आ जाए। जेड़े इंसान जेड़े गैर मुस्लिम ने उन्होंने बारे अल्लाह सोहना दावत भेजी है, एक कुरान हकीम जिंदा किताब भेजी है, जिंदा मोज़ा मेरे प्यारे नबी का, जिसका मुकाबला दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती। इस वास्ते रब सोहना दावा कि कोई लियाओ ये मुकाबले ये कैद ही बना के लाओ, लेकिन अज तक कोई नहीं लिया सकेगा, लिया भी नहीं सकेगा। लेकिन शैतान ने तरीके होर अपनाए के खिलाफ कई रंग बिरंगे प्रोग्राम लिखे रहे और इस वास्ते इस्लाम दुश्मन शैतानी अफलातूनी दजाली कुफ्ता ने रंग बिरंगे प्रोग्राम इल्म इजाद किए ने साइंस के नाम ना पेश करके गुमराह कर रहे हैं खल के खुदा नूं। और साढ़े अंदर भी फिरके पैदा किए, इन्हें भी रंग बिरंगे नसाब बनाए ने कुरान सुन्नत के खिलाफ। और ये लोग वो ने जेड़े इंसानियत दे और अल्लाह सोहने दे दुश्मन है।
इन्हां ते हर वक्त लानत बरसदी रहिंदी है। इस वास्ते इन्हां तरफ उठण वाले हर कदम ते भी लानत बरसदी है। इन्हां तो दूर रहना चाहिए। तो परछावां बड़ा जहरीला है। कदे इस वास्ते सारे लोग जिन्हें कदे भी कचहरी मुस्तफा जल्ला शानहू और हजूरी खुदा जल्ला शानहू जान की तालीम नहीं देंगे। रसाला गौसे आजम के अंदर लिखे है कि हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया। तो अल्लाह सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम मैं गुनाहगारां दे बड़ा करीब है। फिर इस तरह ही फिर एक दफ़ा हजूरी का शरफ बख्शिया। तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम मैं आवाम नू पैदा किया, वो मेरे अनवार दी ताकत नहीं रखते, इसलिए कि मैं उन्होंने और अपने दरम्यान अंधेरियां दे पर्दे कायम करते और खासा नू पैदा किया, वो मेरी कुर्बत की ताकत नहीं सी रखते, इसलिए मैं उन्होंने और अपने दरम्यान अनवार दे पर्दे कायम करते। यानी ये नूरो जुल्मत दे वही पर्दे ने जिदे 70,000 हदीस पाक जिक्र है। हजूर मुजद्दल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस नूं कोड करते रहंदे कि बंदे और अल्लाह दरम्यान नूरो जुल्मत दे 70,000 पर्दे अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने। हजूर गौसे पाक फरमांदे इदां अल्लाह सोने फिर एक बारी मैनू हजूरी दा शरफ बख्शिया। रब सोने मैनू फरमाया कि ए गौसे आजम जिहड़ा मेरे सिवा किसी होर जो मशगूल होवेगा वो क़यामत दे दिन उन्हां नाल ही दोज़ख विच जाएगा। हजूर गौसे पाक ने अल्लाह सुन दा पैगाम साढ़े तक पहुँचाया। गुनाहगारां नूं भी अल्लाह मुहब्बत करदा। मेरा अल्लाह हर वक्त बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल हर इंसान नूं देखदा है। गैर मुसलमान इस वास्ते कोई मान लै आउण राह मौला दे मुसाफिर बन जाण, मुनाफिकां नूं इस वास्ते कि मुनाफिक छड़ देण, सच्चे मुसलमान कल्बी मुसलमान बनना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे गुलाम बनना और मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करन। गुनाहगारां नूं इस वास्ते अल्लाह मुहब्बत फरमांदा है कि मेरी नाफरमानियां छड्डन, सच्ची तौबा तनसूह करन और राह मौला दे मुसाफिर बन के अपने मकसद हयात हासिल करने ला रब्बे का मुंतहा। यानी सारे लोग नफ्स विचों निकले, नफ्स ने ही इन्हों दुनिया की मुहब्बत तलब रगबत और शैतान विच फसाया होया। तो जब तक इंसान ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शगले खलक चो नहीं निकलता और जेड़े इन्हां विच इन्हां पिछे लगे हुए ने उन्हां तो नहीं बचता, कदे भी राह मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए जेड़े अल्लाह तो गाफिल जिन्ने भी इस्लाम दुश्मन ने गुमराह फिरके ने इन्हां तो दूर रहे। सही अकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स तालिब मौला सरफरोश उलमा मशाइख की सोबत बैठे ना कोई इल्म सीखे कुरान सुन्नत और फिका दा यदि रूह ते अमल करे, अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी नूर निस्बत की नेमत हासिल करे, अपने अंदर डाउनलोड कराए ताकि रूहानी जाग लगे, अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी इनू हासिल हो जाए ताकि दिल का ताल्लुक रब सोने ना हो जाए हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए और फिर रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। लेकिन इस राज सब तो बड़ी रुकावट है इंसानी नफ्स हमारा ही है। तो इस वास्ते रब सोने हजूर गौसे पाक ने फरमाया कि आमा लोगों के और अपने दरम्यान मैं जुल्मत के पर्दे जुल्माती पर्दे जड़े इस वास्ते कायम किए ने, हनेरियां दे पर्दे, क्योंकि वो मेरे अनवार की बर्दाश्त नहीं सी रखते ते खास जड़े आ वो मेरे कुर्ब दी अनवार की बर्दाश्त नहीं सी रखते। इस वास्ते इन्हां अंदर नूरी पर्दे कायम करते। लेकिन जो इंसान राह मौला का मुसाफिर बनता है
और कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म दे रूह के मुताबिक अमल करता है और कलबी जिक्र करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ वधदा रहिंदा है और इहदा अंदर नूरानी हो जाता, हर जुल्म जुल्माती लहर अंदरों निकल जाती है तो ये लताए बातें च परवाज करते, यदी रूह परवाज करदे होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती है, हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँचती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और मदद ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना, क्योंकि बगैर तौफीक मौला तो बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इमदाद तो कदे भी इंसान जिहड़ा है ये नेमत हासिल नहीं कर सकता। तो इस राह चूँकि सब तो बड़ी पहली जिहड़ी रुकावट है ये नफ्से उमारा है, क्योंकि नफ्से उमारा ही वो फिरौन और सब तो बड़ा शैतान दज्जाल है। अबू जेल और यजीद है जिहड़ा इंसान का दुश्मन है, इन्हू इस राह च तलाशे मौला च निकल नहीं दिंदा। इस वास्ते नफस के खिलाफ जिहाद अकबर करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तां ही फरमाया सी नफस के खिलाफ जिहाद जिहड़ा जिहाद अकबर है। और फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, जब तक तुसीं इहनूं घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे, एक कुरान हकीम दूसरा मेरी सुन्नत। यही वो नसाब जिंदगी है जिते चल के इंसान कामयाब हो सकता है, बाकी सारे नसाब शैतानी ने, लेकिन नफ्स जिहड़ा इस पासे नहीं जान दिंदा। तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया है कि हज़रत अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन हुसैन तुरगंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि सालक जिहड़ा नफस की मुखालफत नाल ही सूफी और जाहिद बन सकता है, कि जब तक इंसान नफस की मुखालफत नहीं करता, यदि ख्वाहिशात को ज़िबा नहीं करता और नफस का दुश्मन नहीं बनता, इनू अपना दुश्मन नहीं समझता और फना नफस हासिल नहीं करता, कदे भी सूफी नहीं बन सकता। सूफी हो जो मासवा अल्लाह तो साफ हो, जिहदा कल्ब ज़ाते मौला च डुबा हो हमेशा हमेशा ले, और जाहिद है कि कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इबादत रियाजत मुजाहदात और मुराकबात करे, फिर ही कामयाब हो सकता है, वरना कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा खास इनाम है मुस्लिम उम्मा वास्ते कि कुरान करीम की नेमत दत्ती और हदीस मुबारक की नेमत दत्ती। दरअसल दोनों इको ही चीज़ां ने, कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अहकामात है, हदीस मुबारक जड़ियाँ ये कुरान हकीम की अमली तफसीर है, क्योंकि नबी पाक चलते फिरते कुरान से ते आपका हर हुक्म बड़ा प्यारा है। और चंद एक हदीसा तीन हदीसा बड़िया प्यारियां सुल्तान लारफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कुलीद तौहीद कलाम के अंदर लिखते ने ये हदीसा। पहली ये कि जिहड़ा बातन ज़ाहिर के खिलाफ होवे वो बातल है। दूसरी हदीस लिखते ने कि जिन्हें अपने रब नूं पहचान लिया उसकी जुबान गुंगी हो गई। तीसरी हदीस लिखते ने कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि जिन्हें अल्लाह नूं पहचान लिया फिर उन्होंने मखलूक ना मुलाकात की लज़्ज़त नहीं आती। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ये तिने हदीसा आबे ज़रना, बल्कि आपकी हर हदीस ही आबे ज़रना लिखने वाली है। इसका खुलासा कुछ ये है कि इस राह दे विच जो कुछ भी इंसान नूं इल्हाम कशफ मुशाहदात होण, अगर वो शरीयत के खिलाफ है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, इजमा अहले सुन्नत के खिलाफ है, वो बातल ने, उसकी कोई हैसियत नहीं। हर वो अलहाम और कशफ ही सही है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होवे। तो दूसरी हदीस से फरमाया कि जिन्हें रब सोने में पहचान लिया, चूंकि वो हमेशा हमेशा लई मास अल्लाह जो कुल ही कल्बन निकल के
ਉਹਦਾ ਕਲਬ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਮਹਿਵੇ ਪ੍ਰਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੁੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤਨੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ नहीं हो सकता सही, और हुजूरी खुदा जल्ला शान होदा प्रोग्राम भी बयान नहीं हो क्योंकि लफ्ज़ ये चीज़ है मुतहम्मल ही नहीं, और आम आदमी ये समझ भी नहीं सकते। इस वास्ते हुजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सगा खड़ी शरीफ वाले ने कि खासा दी गल आमा आगे तो नहीं जरूरत करनी तो मिठी खीर पका मुहम्मद कुत्ते आगे तरने। और बातनी कैफियत एक सूफी वास्ते छुपाना फर्ज है, उसी तरह जिमें कि नबी आसे मोज़ात दा इजहार फर्ज है। तो जिहड़ा शख्स रब सोने नूं पहचान लैंदा फिर मखलूक नाल मिलन दी लज्जत नहीं आउंदी, उन्होंने तो पड़ परे रहिंदा, क्योंकि जिहड़ी सोबत मौला दे मज़े है, दीदारे मौला दे मज़े है, मज़े किते भी नहीं है। इस वास्ते मखलूक तो अलग हो जाता। कल्बन सिर्फ अल्लाह के हुक्म ना सारे लल्ला करदा होया जांदा है, सारे फिला चो लंघदा है, हजूरी च हाजिर हुंदा है, फिर सारे में अल्लाह करके वापस अल्लाह के हुक्म ना आउंदा ताकि अल्लाह की मखलूक नूं अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, ना अपनी तरफ ना शैतानी नसाबां की तरफ। सच्चा मोमन जिहड़ा वो हर वेले खुदा मस्त हुंदा। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी। और एक जगह इकबाल फरमांदे है रस्म आश की अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। ये सारियां गल्लां जो खुद भी इंसान निकल जाता है, क्योंकि जो सुरूर कैफ विजदान मज़ा लज्जत नफ़ा नबी पाक की कचहरी च और अल्लाह सुन दी हजूरी च किते नहीं है। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले जड़े आ वो हमेशा ये सब तो अलग रहिंदे ने, चूँकि इन्होंने फ़क्र का कमाल हासिल हुंदा। और ये वो लोग जिहदे बारे डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िर व मौजूद से बेजार करे। और एक जगह इकबाल फरमांदे आ कि मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। ना पूछ हर का पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे पैदा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। ये अल्लाह वालियां दी बड़ी शान है। लेकिन इन्हों को अगर फैज़ हासिल करना है तो इकबाल फरमांदे फैज़ नज़र के लिए ज़ब्ते सुखन चाहिए, हरफे परेशाना के अहले नज़र के हजूर। इन्हों को अगर नेमत हासिल करनी है तो इन सुब दे आदाब सिख पहला, तो फिर तेन वो नेमत मिलेगी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दा कमाल हासिल होएगा। इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल इश्क के बारे फरमांदे है कि खार जहां में कभी हो नहीं सकती वो कौम, इश्क हो जिसका जसूर फ़क्र हो जिसका गयूर। जिन्होंने इश्क फ़क्र दी ये नेमत मिली हुई है इंशाअल्लाह ज़माने दे विच रूज ही पाएगी। अज मिलत अगर ज़वाल दा शिकार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ज़वाल जो निकल रही है, इस्लाम की निशातो सानियाँ शुरू हो चुकी है। और तौहीद के पासे आ रही है, क्योंकि जब तक इंसान फना फिर तौहीद नहीं होता कमाल हासिल नहीं हो सकता। और तौहीद और नेमत है जिहदे बारे डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे है बयान में नुक्ता है तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। पहला ला इला ना ये सारे मासवाई बुतां कढ़ अपने दिल के काबे के अंदरों इन्होंने बुतां कढ़ सारे जिन्हें भी लातो उज़ा दे बुत तेरे अंदर सजे हुए ने।
ते अपनी शान नू समझ कि तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूर दा अक्सी ज़हूर है, तेरे अंदर नूरी लताइफ है। फकत इंसान ही वो मखलूक है जिहदी रूह च परवाज़ दी कुव्वत अल्लाह रखी है, जी रब दी बारगाह तक जा सकती है। और इंसान दी हकीकत अल्लाह दी पाक ज़ात है। और इकबाल इस नुक्ते नू बड़ा प्यारा समझाते ने, अगर ना हो तुझे उलझन तो खोल के कह दो, वजूद हजरत इंसान रूह है ना बदन। क्योंकि जब तक इंसान कुरान और सुन्नत के प्रोग्राम के मुताबिक चलता है और मुसलमान उम्मत वाहिद है, और वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, यानी कुरान नू कुट के फड़ के रखता, वो हर हर हुक्म की रूह के मुताबिक अमल करता है और इजमाए अहले सुन्नत के नाल रहिंदा है। इन्हां गुमराह फिरकियां दे पिछे नहीं लगता जिहड़े साडे अंदर दजालियां ने पैदा कीते ने, और ना इस्लाम दुश्मनों के कुवतां के प्रोग्रामां के पिछे लगता है। और ये फिरके जिन्ने भी दजाली है, और इन्हां विचों खास तौर पर जिहड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुस्ताख बेअदब वहाबी और देबंदी, ये वो बदबख्त है जिन्हें इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन्हें वहाबी मिर्जा कादियानी पैदा किया, देवबंदी पैदा किए, और इन्होंने फिरके अंदर होर बेशुमार फिरकियां पैदा किया, खिलाफत उस्मानिया नूं तोड़िया। तो इकबाल तां ही बड़े दुख ने गल कही सी, चाक कर दी तुर के नादान खिलाफत की कबा, सादगी मुस्लिम की देख, औरों की अय्यारी भी देख। कि कमाल अतातुर्क पाशा ने दज्जालियां नाल रल के और इन्हां वहाबियां नाल रल के खिलाफत उस्मानिया तोड़ी थी, और उम्मत नूं खखड़ी करता, कई मुल्क बना ले अपने इलाकाई हवाले ना, नस्ली हवाले ना, फिरकियां दे हवाले ना अज भोग रहे ने। जो हशर हो रहा तारीख देख रही है ना लोगों का हशर, हालांकि सन तो चाहिए सी उम्मत वाहिदा बन के रहिंदे। जिवें इकबाल फरमांदे, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने फिरका परस्ता ने जो नुकसान पहुँचाया मुस्लिम उम्मा नूं, अल अमान अल हफीज, दिल दुखदा ते रोंदा। अहले इल्म जानते हैं, तारीख का तालिब इल्म जानते हैं कि फिरकियां ने उन्हें इस्लाम नूं नुकसान नहीं, इन्हां काफरां ने इन्हां नुकसान नहीं पहुँचाया जिन्होंने फिरकियां इस्लाम नूं नुकसान पहुँचाया। इकबाल तां ही आख्या सी, कई फिरका बंदी हैं, कई जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। फिरका आराई की जंजीरों में है मुस्लिम असीर, अपनी आज़ादी भी देख, उनकी गिरफ्तारी भी देख। कदे गौर किया इकबाल कहता अपने अंदर ये गल्लां दा, लेकिन बहरहाल इकबाल फरमांदे, हादसा वो जो भी पर्दा या अफलाक में अक्स उसका मेरे आईना इदराक में है। इंतजार कर, तौहीद दा झंडा चक्कण वाले उठ आ गए ने, निकले आए ने मैदान अमल च। ते इंशाअल्लाह जिहड़े फिर इस तौहीद दा इल्म लैके निकलणगे, दुनिया तो शैतानी कुवतां दा कला कमा कर देंगे हमेशा वास्ते। इकबाल फरमांदे कि शोला बन के फूंक दे खाशा के गैरुल्लाह को, खौफ बातिल का क्या के है, गारत करे बातिल भी तू। तेरी शान बड़ी बुलंद है। इकबाल फरमांदे मुसलमान नूं कि बेखबर तू जौहरे आईना अयाम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। निकल अल्लाह दी राह च, लेकिन बातिल ना सुलह ना करे, क्योंकि बातिल हदू ही पसंद, हक ला शरीक है, शिरक ते म्याना हको बातिल ना कर कबूल। तो कुरान सुन्नत नूं रहनुमा बनाई रखें, तौहीद दा झंडा चक्की रखी, कल्बन ज़ाते मौला च डुबी रखें, ते मासो अल्लाह चो कुल ही निकल जाए, ते बातिल दे के सीसा पलाई दीवार बन जाए। तो इंशाअल्लाह
फरिश्ते तेरी मदद करनगे, जिवें इकबाल फरमांदे कि मुकामे बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतरेंगे गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी अल्लाह की मदद तेरे नाल शामिल हाल हो, अल्लाह के प्यारे नबी की मदद तेरे शामिल हाल हो, तो फिर इंशाअल्लाह इंसान कामयाब है। लेकिन नेमत तां ही अगर मिलनी है इंसान को अगर इंसान नफस के चुगल चो निकलेगा, क्योंकि यही इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन। तां ही सुने रब ने फरमाया सीगा कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी, तो सच्चा मोमन नहीं बन देगी, सच्चा मुसलमान नहीं बन देगी, सच्चा मुजाहिद नहीं बन देगी। और कुरान करीम का सही फिक्र नहीं समझण देगे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि असी फनाए नफ्स हासिल करिए और अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियाँ खुदा गुनाह गलतियां लक्शा माफ़ फरमाए, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमाए, कुर अर्ज़ ते इस्लाम नू गलबा अता फरमाए, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस, बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।